हेलो दोस्तों आज हम लेके आए हैं अग्नि 5 भारत की महामिसाइल। इसको महामिसाइल क्यों कहा जाता है और हमने ये टॉपिक क्यों लेके आए, आज हम सब इन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे। स्टूडेंट बताना चाहेंगे अभी क्या हुआ। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने जो अग्नि 5 मिसाइल है उसका सफल जो एक्सपेरिमेंट है वो कर लिया, इसको लॉन्च किया गया था और ये एक्सपेरिमेंट हमारे लिए सफल है। अभी देख लेते हैं हुआ कब है। आज अगर मैं लेक्चर बना रहा हूँ 27 की बात है, 27 जो आपका अक्टूबर है तब ये जो मिसाइल है लॉन्च की गई। तो पाया गया, देख लेते हैं, टेस्ट फायर दैट अग्नि 5 सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल दैट कैन एक्यूरेटली स्ट्राइक टारगेट अप टू 5000 किलोमीटर। मतलब 5000 किलोमीटर क्या है, ये इसकी रेंज है। इतनी दूरी तक इसके मारने की क्षमता है अग्नि 5 की। अब स्टूडेंट कुछ बातें समझते हैं जो आपने यहाँ पे देखी है। यहाँ पे लिखा गया, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सरफेस टू सरफेस नंबर 1, और दूसरा क्या लिखा है, बैलिस्टिक मिसाइल। इन दोनों का मतलब क्या होता है हम समझते हैं। देखिए अगर बात करते हैं मिसाइल्स की, तो मिसाइल्स की अलग अलग कैटेगरी होती है। हम उसको क्या करते हैं, अलग टाइप बांट देते हैं। अगर पहली मैं टाइप की बात करता हूं, पहले टाइप की बात कर रहा हूं कि जो मिसाइल हम लॉन्च करने वाले हैं वो पाथ कौन सा फॉलो करेगी, क्या किसके हिसाब से वो मिसाइल पाथ कौन सा फॉलो करेगी। अगर मान लीजिए वो फॉलो करती है प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके, इससे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे मेरी कलम है, इसको मैं उठा के फेंकूं तो क्या ये जाएगा, ऐसे जाएगा ना ये वाला, हाँ, अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ऐसे मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बताना चाहेंगे स्टूडेंट, अगर कोई मिसाइल इस तरह का पाथ फॉलो करती है तो उसको कहा जाता है बैलिस्टिक मिसाइल। क्या कहा जाता है, बैलिस्टिक मिसाइल। एक हो दूसरी जो हमारी टाइप है, एक मिसाइल ऊपर जाती है, फिर क्या होता है, ऐसे टर्न हो जाती है, वो क्या जाती है, पैरेलल टू सरफेस ऑफ अर्थ। ऐसी मिसाइल को हम बोलते हैं क्रूज मिसाइल। क्या बोलते हैं, क्रूज मिसाइल। ये दो टाइप्स बनती है हमारी मिसाइल की, डिपेंड करता है वो कौन सा पाथ फॉलो करे, ये आपने ध्यान रखना है, नंबर 1। अब इसके अलावा कुछ और कैटेगरी भी होती है, जैसे कि जो हम मिसाइल छोड़ने जा रहे हैं ये कहां से कहां है। एग्जाम्पल बताता हूं, क्या ये सरफेस टू सरफेस है, मतलब यहां ये सरफेस है, ये अर्थ है, अर्थ की सरफेस से दूसरी सरफेस, ये क्या, नंबर 1। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि मान लीजिए ये इसने सरफेस टू एयर, एयर में कुछ उस पर अटैक करना है ना, ऐसे हो सकता है, या फिर अलग कैटेगरी बनती है, एयर टू एयर बन जाती है। तो इस तरह से कुछ कैटेगरीज बनती है। तो ये हमारी इस तरह से टाइप है। आप समझेगा जो हमारी अग्नि 5 मिसाइल है वो सरफेस टू सरफेस कैटेगरी में आती है। और दूसरा मैं बता चुका हूं, अगर पाथ की बात करें तो पाथ प्रोजेक्टाइल है, तो इसीलिए हम क्या बोला, अग्नि को हमने बैलिस्टिक मिसाइल कहा है। अब थोड़ा सा अग्नि 5 के बारे में बेहतर समझते हैं। देखिए यहां पे क्या लिखा है अग्नि 5 के बारे में। देखो अग्नि 5 अब होता क्या है, अग्नि 5 जो हमारे इंडिया के लिए, हम इसको कहते हैं ना, महा मिसाइल क्यों कह रहे हैं, इंडिया की ग्रेटेस्ट मिसाइल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस मिसाइल को आने के बाद हमारी कैटेगरी में हम आ चुके हैं इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल। अब ये कैटेगरी क्या होती है हम आएंगे इसके ऊपर, पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, अग्नि 5 इज द मोस्ट एडवांस सरफेस टू सरफेस। ओके, ये बता चुका है इंडिजिनसली। देखिए एक बात समझ लीजिए, इंडिजिनसली मीन हमने खुद बनाया है। ओके, हमने किसी बाहरी कंट्री की हेल्प नहीं ली है। जैसे कि आपको पता हो एक मिसाइल है हमारे पास ब्रह्मोस, क्या नाम है, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे फास्ट मिसाइल है जो इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई है। ब्रह्म से ब्रह्मपुत्रा और मोस से क्या है तुम्हारा, मॉस्को रिवर रशिया। तो इन दोनों के नाम से ये बनी है अपनी। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया की सबसे तेज मिसाइल है, इसको हम बोलते हैं सुपरसोनिक मिसाइल। ओके, इसमें तो हमने कंट्री की हेल्प ली है, दूसरी कंट्री की, लेकिन इसमें हमने किसी कंट्री की हेल्प नहीं ली है। अगर बात करें फ्यूल, तो ये इसमें 3 स्टेज फ्यूल है। 3 स्टेज मीन इसमें 3 तरह का फ्यूल 3 लेवल पे पाया जाता है। कौन कौन सा, सॉलिड, ओके, तो तीनों क्या सॉलिड फ्यूल है। इसके अलावा हाइट की बात करें, हाइट कितनी है इसकी, हाइट है 17 मीटर, ओके, एंड इसकी क्षमता कितनी है। देखिए ये क्या है, ये आपका जो न्यूक्लियर वॉरहेड है उसको लेके जाने में क्षमता है। ओके, तो इसके क्षमता की बात करें तो ये आपका जो न्यूक्लियर वॉरहेड है इसको लेके जाने में सक्षम है। अगर बात करते हैं कितना ये वेट उठा सकती है, 1.5 टन इसकी क्षमता है। आगे करते हैं, अग्नि 5 इज फायर एंड फॉरगेट। मतलब एक बार आपने इसको स्टार्ट कर दिया तो आप इसको रोक नहीं सकते हैं।
ओके, आप इसे रोक नहीं सकते हैं। ये अग्नि 5 के बारे में, लेकिन एक एक्सेप्शन है, रोका जा सकता है। वो कैसे? वो हम रोक सकते हैं थ्रू इंटरसेप्ट। मतलब जैसे आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले इजराइल और पैलेस्टीन में क्या होगा, डिस्प्यूट हो गया था। तो पैलेस्टीन वालों ने क्या किया, पैलेस्टीन वालों ने, उनका संगठन था, उस संगठन का नाम था हमास। ये उनका काफी एक्सट्रीम संगठन है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इजराइल पे अटैक कर दिया। तो काफी सारी जो मिसाइलें हैं हवा में छोड़ दी गई। बहुत शुक्र है कि इनके पास एक टेक्नोलॉजी है, एक जिसको बोलते हैं हम एंटी मिसाइल सिस्टम। क्या? एंटी मिसाइल सिस्टम। इनके जो सिस्टम इनके पास है उसका नाम है आयरन डोम। ओके, क्या नाम है? आयरन डोम। अब उस आयरन डोम ने इनको बचा लिया। उसने क्या किया, इस मिसाइल को रास्ते में इंटरसेप्ट कर दिया, काट दिया और वहीं पे खत्म कर दिया। तो अग्नि 5 को भी इसी तरह रास्ते में इंटरसेप्ट किया जा सकता है। अदरवाइज तो ये आपने छोड़ा और फॉरगॉट, ये इसका तरीका है। आगे बात करते हैं। इट इज डेवलप अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए इसको याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये काफ़ी खास है क्योंकि ये जो इसका ये मेन मकसद क्या था कि भारत को सक्षम करना कि हम अपने खुद के दम पे मिसाइलें बनाएं। आपने नाम सुना होगा हमारे इंडिया के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे अभी राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ओके, तो ये जो प्रोग्राम है ना, इंटर गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आइडिया ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का था। ओके, याद रखना। तो इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत हमने क्या किया है कि गवर्नमेंट ने इसको 1983 में अप्रूव किया था और साथ में इसे कंप्लीट किया 2012 में। ओके, मैं इसकी बात कर रहा हूँ प्रोग्राम की। इसमें क्या है, 5 मिसाइल्स हैं जो हमने खुद बनाई है बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस से। इसको याद करना ट्रिक क्या है, पटना। क्या भैया? पटना, बिहार की राजधानी पटना। तो 5 मिसाइल याद रखिए। P से आपका पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग, A से आकाश। नाग को हम एंटी टैंक मिसाइल बोलते हैं, याद रखिएगा। नाग को हम क्या बोलते हैं? एंटी टैंक मिसाइल। और जो नाग का अगर हम इस मिसाइल को हेलीकॉप्टर के साथ अटैच कर देते तो इसको बोलते हैं हलीना। क्या बोलते हैं? हलीना। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो ये 5 मिसाइल है जो हमने इस प्रोग्राम के तहत अपना स्टार्ट किया। और जो अग्नि है, अग्नि इसी का हिस्सा है, और इस बात को आप याद रखना। और मेन पर्सन कौन थे जो आइडिया किसने कंसीव किया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए स्टूडेंट, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अग्नि क्लास। देखो, अग्नि क्लास जो मिसाइल है, हमने जैसे समय बीतता गया तो हमने इसकी रेंज बढ़ाई है। अगर बात करते हैं अग्नि-1 जो सबसे पहले बनाई थी, इसकी रेंज थी 700 से 800 किलोमीटर। ओके, अगर बात करते हैं अग्नि-2 की, 2000 प्लस। देखो इजी है, फर्स्ट वाला 700 से 800, 2 वाला 2000 प्लस, 3 वाला 2500 प्लस है। ओके, 3 वो मत करना, 3000 प्लस का मत करना। 4 वाला 3500 प्लस और 5 वाला 5000 प्लस। ओके, 5000 प्लस। एक बात समझिए, यहां पे क्या लिखा है, द लॉन्गेस्ट ऑफ अग्नि सीरीज, सबसे लॉन्गेस्ट है। और इसकी क्या है, इट इज इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। भैया अब ये क्या होता है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, समझिएगा। मैं आपको समझाता हूं, इसके ऊपर मैं इसको समझा रहा हूं। इसको देख लीजिए, दिस इज अग्नि 5। इसको भी अभी हमने किया था अग्नि, इसको P फॉर प्राइम। इसकी जो रेंज है 1000 से लेकर 2000 तक है। कहा जा रहा है इसको हम लेके आए, क्यों? क्योंकि हमने अग्नि-1 को रिप्लेस करना है। ओके, तो ये कुछ बातें। अब बात करते हैं व्हाट इज इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। देखो इस चीज को समझो, यहां कहीं भी शब्द आता है ना इंटर, हम बोलते हैं इंटरनेशनल गेम्स। इंटरनेशनल मीन अलग अलग नेशन के साथ गेम। एक होता है इंट्रा, अगर मैं कहता हूं इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल में उसी नेशन के अंदर गेम, इसको बोलते हैं इंट्रा। जब मैं बोलूंगा इंटरनेशनल, मतलब अलग अलग नेशन के साथ। अब यहां पे समझिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है इंटर कॉन्टिनेंट। ओके, कॉन्टिनेंट क्या होता है, व्हाट इज कॉन्टिनेंट, समझिएगा। आप सभी जानते हैं ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। ये क्या है, दिस इज अवर नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका। ओके, दिस इज योर पैसिफिक ओशन। हमें पता ना, ये बाद में जुड़ जाता है, इसको मैंने पूरा ओपन किया हो। ओके, ये तुम्हारा इंडिया है। नीचे क्या है हमारा, यहाँ पे इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन है जहाँ पे, और यहाँ पे आपका अरेबियन सी, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। अब समझिएगा, अब ये जो आप देख रहे हैं ना दायरा,
अगर मैं बोलता हूँ इंटर कॉन्टिनेंट मीन मैं अगर एक महाद्वीप छोड़ूं वो दूसरे महाद्वीप पे जा सकती है, इसको बोलते हैं इंटर कॉन्टिनेंट। अभी सभी जानते हैं, सभी मैंने बताया 7 महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, है ना, एशिया हो गया, एंड ऑस्ट्रेलिया। तो जो इंडिया के पास जो हमारी अग्नि 5 है, जो अग्नि 5 ये इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल है, ये आपने याद रखना है। इसकी जो देख सकते हैं क्षमता, इस एरिया में इसकी क्षमता के अंदर ये जो एरिया देख रहे हो, ये सारा एरिया आ जाता है, इसके ऊपर अटैक कर सकता है। देखिए जहाँ से मॉस्को रशिया की कैपिटल, वहाँ अटैक कर, चाइना कैपिटल बीजिंग, शंघाई, तहरीन, आपका सलाम, देखो दीज आर दैट एरिया जो हमारे इस मिसाइल के अंडर आता है। ये देखिए ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसके भी काफ़ी सारे हिस्से को आप कह सकते हैं जो हमारा पूरा ग्लोब है उसका आधा हिस्सा हम इस मिसाइल के द्वारा कवर कर सकते हैं। तो ये देखना, ये है हमारी अग्नि 5 की रेंज। अब बात करते हैं वो कौन कौन से देश है, अन्य कंट्रीज है जिनके पास इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। ओके, यूएस होगा, कोई दो राय नहीं, चाइना होगा, वेरी गुड, रशिया भी होगा। देखो ये देखिए यूएस और रशिया तो कंफर्म थे, चाइना काफ़ी फास्ट जा रहा था ना, तो ये भी होगा। फ्रांस है, नॉर्थ कोरिया है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्टार मार्क करना नॉर्थ कोरिया को, कि नॉर्थ कोरिया भी के पास भी इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। आपने देखा होगा आए के दिन न्यूज़ में आता रहता है कि भाई नॉर्थ कोरिया ने ये एक्सपेरिमेंट किया है ना, तो यूएसए की तरफ से वार्निंग आती है कि नॉर्थ कोरिया ऐसा ना करे। तो ये सब क्या है, नॉर्थ कोरिया के पास भी इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन एक बात देखिए, हैरानी होगी, नॉर्थ कोरिया के पास है लेकिन यूके के पास नहीं है। यूके के पास, इंग्लैंड के पास इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। स्टूडेंट इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन अगर बात करते हैं यूपीएससी की प्री में आपका स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है। ओके, तो यूएस, चाइना, रशिया, फ्रांस और नॉर्थ कोरिया, और छठा हमारा इंडिया, इन सब के पास क्या है, इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल है, एक्सेप्ट यूके। ओके, तो स्टूडेंट ये कुछ खास बातें हैं। स्टूडेंट बताना चाहेंगे दिवाली पे कुछ ऑफर्स लेके आए हैं। जो स्टूडेंट हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो जीएस के कुछ हमारे कोर्स चल रहे हैं, तो वो कोर्स जो होंगे आपके एग्जाम में, जो डिफरेंट एग्जाम है, भले हम बात करें यूपीएससी, पीसीएससी, एसएससी, सीडीएस और क्लैट, सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। हमारा नंबर यहाँ पे दिया गया है। तो आज के लिए बाकी, हाँ एक और बात, हमारे जो डिफरेंट जो टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम, इन सब में हम अवेलेबल है, जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में हमारा बकायदा कंटेंट आता है, वहाँ पे हमारी पीडीएफ आती है, इस वीडियो की पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।